क्वेश्चन फर्स्ट है, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 0.020 मोलर formic acid and an unknown concentration of sodium formate if the solution must have pH 3.95 and pKa formic acid दे रखा है 3.75. Find required concentration of HCOO minus. पॉज करो एंड सॉल्व करो इसे. सेकेंड क्वेश्चन है, ये हमें यानी कंपाउंड दे रखा है, इसका रिएक्शन किया है इथाइलिन ग्लाइकोल से एंड H+ कंसंट्रेशन में. बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा. ये ऑप्शंस हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. फर्स्ट है FeH2O होल 6 3+, so 0 crystal field stabilization energy. MnCN6 3- is D2sp3 hybridized. Electronic configuration of K4FeCN6 is T2Z4EZ2. इसमें से बताना है करेक्ट, इन तीनों में से कौन कितने करेक्ट है. ऑप्शन ये रहा. पॉज करो और सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोब्यूटीन will be obtained on treatment of which of the following compounds by alcoholic KOH. Alcoholic KOH अगर हम डालेंगे इन चारों में तो किस में आइसोब्यूटीन मिलेगा, ये बताना हमें. पॉज करके इसे भी सॉल्व करो. अल्कोहलिक KOH क्या करता है, ये पता होना चाहिए. एलिमिनेशन करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंटेन एंड 2-मिथाइल ब्यूटेन एक्सिबिट. इन दोनों में क्या रिलेशन है वो बताना है हमें. चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, पोजीशन आइसोमर होते हैं, फंक्शनल आइसोमर होते हैं या टोटोमर्स होते हैं. पॉज करके सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है, इन थर्ड एनर्जी लेवल देयर इज नो F सबसेल. जो n=3 होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें क्या नहीं होता है, F सबसेल नहीं होता है. रीजन है, फॉर n=3 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ L आर 0, 1 and 2 एंड फॉर F सबसेल L=3. यहाँ पे रीजन दे रखा है n= जब 3 होता है तो L की वैल्यू क्या होती है, n-1. तो n-1 क्या होगा, 2 तक, 0 से लेके यहाँ पे 2 तक होगी. रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इज मैक्सिमम इन. किसमें मैक्सिमम होगा सॉल्युबिलिटी PbCl2 का. प्योर वाटर 0.10 मोलर HCl, 0.20 मोलर NaCl, 0.10 मोलर KCl. करेक्ट आंसर इज वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1, absorption chromatography is based on the fact that different compounds are absorbed on an absorbent to different degrees. Statement 2 है, partition chromatography is based on continuous differential partitioning of components of a mixture between stationary and mobile phases. ऑप्शन सी रहे. पॉज करके सॉल्व करो. ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसमें से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, तो अच्छे से प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रिपेयर कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ H2S इज 20. सेकेंड स्टेटमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ S एटम सल्फर एटम प्रेजेंट इन 10 मोल्स ऑफ H2S इज 10. अब बताना है दोनों स्टेटमेंट में से पहला सही है, दूसरा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला गलत है. क्या होगा, ऑप्शन ये रहे तुम्हारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन. पॉज करके सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टू N2 एंड O2 to form N2- and O2- ion respectively. Select the correct statement. अगर दिया है इसमें क्वेश्चन में बोला है, अगर हम N2 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते तो N2- बन जा रहा है. तो यहाँ पे N2 में 14 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 15 हो जा रहा है. तो बोला है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 डिक्रीजेस. जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा एंड इट्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक. हाँ करेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे अगर एक जो इलेक्ट्रॉन आता है वो एंटी बॉन्डिंग में आता है और और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक हुआ. तो पहला ऑप्शन ही सेकंड हो जाएगा, लेकिन फिर भी सारे ऑप्शन देख लेना तुम. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 moles of monoatomic ideal gas Cv is equal to 3/2 R undergo heating under
heating from 200 Kelvin to 400 Kelvin at a constant volume, the entropy change of the system is. फॉर्मूला डेल्टा इसका पुट करो, CV की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, एंड आंसर निकालो. नेक्स्ट क्वेश्चन मैचअप है, ध्यान से देख लो इसको. पहला दिया है मोल फ्रैक्शन ऑफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 19 ग्राम ऑफ वाटर. इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तुम्हें, तो मोल फ्रैक्शन निकाल के मैच कर दो. दूसरा है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, क्या होगा. सिंपली तुम एक डी वाला देख लो, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन इज. सम मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, तो डी का सेकेंड होगा. डी का सेकेंड सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डेट इज योर सेकेंड. फिर भी तुम पूरे सॉल्व कर लेना पॉज करके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द इक्विलिब्रियम 2SO2 गैस प्लस O2 गैस देता है हमें प्रोडक्ट 2SO3. इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल एट द इक्विलिब्रियम देन. अगर हम वॉल्यूम को डबल कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम पे तो क्या होगा. ऑप्शन है द रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड टू फॉर्म मोर SO3. ऑप्शन सेकेंड है द रिएक्शन शिफ्ट बैकवर्ड टू फॉर्म मोर SO2 एंड O2. ऑप्शन 3 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीजेस. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो कभी भी इंक्रीज नहीं करता है कुछ भी करने से. नो चेंज अकर्स इन इक्विलिब्रियम पोजीशन. चेंज तो होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स पॉसिबल इक्वल्स द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम अटैच टू द कार्बन एटम्स एडजेसेंट टू द रिएक्टिव साइट. हाँ, तो अल्फा हाइड्रोजन जितने प्रेजेंट होते हैं उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है. स्टेटमेंट 2 है, तो मतलब स्टेटमेंट 1 सही है. स्टेटमेंट 2 है द कार्ब कैटायन in carb cation hyperconjugation involves overlap of a sigma CH bond on the adjacent carbon with an empty p orbital at the positively charged carbon not with pi electron. हाँ, सिग्मा को हम देखते हैं, पाई को नहीं देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. सी रहे, पॉज करो और सॉल्व करो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सोडियम फ्यूजन टेस्ट सल्फर प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू. सोडियम फ्यूजन टेस्ट करते हैं तो जो सल्फर प्रेजेंट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है. ऑप्शन है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट. तो ये बनता है Na2S, लेकिन इसको बोलते हैं सोडियम सल्फाइड, तो ऑप्शन ये करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 0.200 gram sample of an organosulfur compound is analyzed by the Carius method. If the compound contains 24.0% sulfur by mass, what mass of BaSO4 would be obtained? परसेंटेज ऑफ सल्फर दे रखा है हमें, सैंपल का वेट दे रखा है, हमें निकालना है BaSO4 का वेट. यहाँ पे फॉर्मूला होता है परसेंटेज एस का 32/333 इंटू वेट ऑफ BaSO4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100. इसको करके पुट करके फॉर्मूले में वैल्यू को सॉल्व करो. और ये भी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, तो उससे अच्छे से कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन प्रोपेन बर्न्स कंप्लीटली इन एक्सेस ऑक्सीजन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज टू H2O प्रोड्यूस्ड इज. सिंपल है, प्रोपेन का कंबशन करा दो, बाद में सारे एटम्स को बैलेंस कर दो, आंसर आ जाएगा. 64 है, स्टेटमेंट 1 है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल इन सॉल्वेंट विच द लो पोलैरिटी सच एज CHCl3 और CH2 रिक्वायर्स लुईस एसिड कैटलिस्ट. स्टेटमेंट 2 है द लुईस एसिड कैटलिस्ट पोलराइजेस द ब्रोमीन टू जनरेट Br2+. सिंपली एक पहली बात तो ये ब्रोमिनेशन जब भी होता है फिनोल का, उसमें कोई भी लुईस एसिड रिक्वायर्ड होता नहीं है. अगर ये है तो सिर्फ इसी से हो जाएगा, लेकिन लुईस एसिड क्या होता है तो ये क्या करता है Br2+. फिनोल का जब भी ब्रोमिनेशन होता है तो उसमें जो जनरेट होता है ये Br2+ ही होता है. तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. ये रहे ऑप्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रेजेंस ऑफ peroxide changes the orientation of HBr addition to alkene. Primary carb cation are more stable than tertiary carb cation. गलत है, पहला तो सही है. Ozonolysis is a method of oxidative cleavage of alkene. ये भी सही है. Oxidative और reductive भी होता है, इसमें oxidative है. Addition of HI of alkene is accelerated by peroxide. तो इसमें ऑप्शंस तुम्हें बताने कौन कौन से सही होंगे. यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब रिवर्स ऑस्मोसिस अंडर यूज फॉर डीसैलिनेशन। पहला ऑप्शन है सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम कंसनट्रेटेड टू डाइल्यूट्स थ्रू अ मेम्ब्रेन विदाउट प्रेशर। सेकंड है सॉल्यूट डिफ्यूजेस थ्रू the membrane while solvent is retained. Third, external pressure greater than the solution osmotic pressure is applied to force solvent through a semi-permeable membrane, leaving salt behind. Fourth, it requires boiling the solution to dryness. ऑप्शन को ध्यान से देखो, पॉज करो और सॉल्व करो खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच वाटर इन ग्राम्स इज नीडेड टू प्रिपेयर a 0.20 मोलर सॉल्यूशन यूजिंग 9.0 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास 180 ग्राम ऑफ होता है ग्लूकोज का पर मोल। यहाँ पे भी मोलालिटी का फॉर्मूला रखो और सॉल्व करो। नेक्स्ट मैचअप है, यहाँ पे दिया है सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके दिए रखा है, अमोनिया का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, यहाँ पे NO2 का डिकम्पोजिशन हो रहा है। ये मैच करो पॉज करके। क्वेश्चन सी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द सेकंड हाईएस्ट लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन आफ्टर H+। H+ का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद किसका होता है तो OH- का होता है। ऑप्शन देख लो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट 298 केल्विन KH ऑफ N2 दे रखा है 1.0 इंटू 10⁵ ATM। इफ एयर कंटेन्स 80% N2 बाई मोल हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 डिजॉल्व इन 20 मोल ऑफ वाटर व्हेन द टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज 10 ATM। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन है 1 mole of H2SO4 is neutralized by 2 moles of NaOH, but 1 equivalent of H2SO4 is neutralized by 1 equivalent of NaOH. Regional equivalent weight of H2SO4 is half of its molecular weight, while equivalent weight of NaOH is 14 gram. Option ये रहा। Next question है arrange the following oxoacids of phosphorus in decreasing order of reducing strength. ये ऑप्शन रहा। क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है माल्टोज हैज 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड एट C1 एंड C4 एंड इज अ रिड्यूसिंग शुगर। सही है। स्टेटमेंट 2 है माल्टोज हैज 2 मोनोसेक्राइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज लिंक्ड एट C1 एंड C6 एंड इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन ये रहा, पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रिएक्शन दे रखा है, इसका E0 नॉस्ट इक्वेशन का बताना है, E सेल बताना है। इजी है, सॉल्व कर लो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखे हैं, इनमें बताना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। पॉज करो और सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखे हैं, कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये रहे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 है इन अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट। सही है। फॉर एन एलिमेंट्री स्टेप द ऑर्डर इक्वल्स द मॉलिक्युलरिटी, ये भी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन विद द रेट द यूनिट ऑफ K is later mole inverse second inverse. Second option है for a third order reaction the unit of K is liter की power 2 mole की power -2 and second inverse. In gas phase kinetics using partial pressure a first order rate constant has unit second inverse. ऑप्शन ये रहा है। नेक्स्ट है मैचअप, इसमें बताना है हमारा जो इनकी कंपाउंड्स हैं वो एसिडिक हैं, बेसिक हैं या फिर न्यूट्रल हैं। ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो ऑर्डर काइनेटिक स्टार्ट विद कंसंट्रेशन दे रखी है एक ही एंड रेट कांस्टेंट भी दे रखा है। टाइम बताना है कि रिएक्शन कब फिनिश हो जाएगा, तो T½ निकाल लो पहले, उसके बाद T½ को इंटू कर दो 2 से, तो टाइम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग कलर एंड वाटर सॉल्युबिलिटी ऑफ द हेलोजेंस। क्लोरीन इज ग्रीनिश येलो एंड मोर soluble in water than bromine and iodine. Next option है bromine is colorless and highly soluble in water. Iodine is violet and more soluble in water than chlorine. All three, chlorine, bromine and iodine, are equally soluble.
इक्वली सॉल्युबल तो नहीं होंगे, जैसे मोलर मास बढ़ता है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, तो क्लोरीन ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बिहेव एज अ सिंगल स्पीसीज एंड इट्स सेंट्रल आयन विद अटैच्ड लिगेंड डज नॉट डिसोशिएट फर्दर। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डिसोशिएट टू गिव सिंपल आयन प्लस कॉम्प्लेक्स आयन बट द कॉम्प्लेक्स आयन रिमेन्स इंटैक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन है, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन दे रखा है, इसमें कार्ब कटायन दिए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। पॉज करो और सॉल्व करो।